अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं मलिक शाहिद एडवोकेट पाकिस्तान लॉ बेस के साथ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो है परचेजिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब भी कोई बंदा कोई ज़मीन या कोई प्लॉट वगैरह परचेज करता है तो लाइलमी की वजह से उससे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि फिर बाद में एक ऐसी लिटिगेशन जो कि बहुत अरसे तक चलती रहती है और बेबहा अखराजात जो उसे करने पड़ते हैं उसको ये तमाम जो परेशानियां हैं एक छोटी सी कोताही की वजह से फेस करनी पड़ती हैं। व्यूअर्स, प्रॉपर्टी की परचेज के हवाले से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो ज़री ज़मीन होती है उसके हवाले से। व्यूअर्स, जब भी कोई बंदा कोई ज़मीन परचेज करना चाहता है तो जो पहली चीज़ है उसको जो देखने की ज़रूरत है उसमें वो ये है कि जिस बंदे से वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है वो उससे पूछे या उससे डिमांड करे कि आपका जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है। और नॉर्मली अगर ज़री ज़मीन है तो जो भी उसका खेवट या खसरा नंबर है वो जाके महकमा माल से उसकी पड़ताल करे कि क्या ये जो बंदा है ये जो अराजी सेल कर रहा है क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में उसका इंदराज भी है, और अगर उसका इंदराज है तो क्या वो खाना मलकियत में इंदराज है या खाना काश्त में इंदराज है। व्यूअर्स, जहाँ पे ये बात जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी बंदे का इंदराज जो है वो खाना काश्त में यानी कि बतौर काश्तकार दर्ज हो तो इसका मतलब है कि वो उस ज़मीन का काबिज है, यानी कि खाना काश्त उसका कब्ज़ा शो करती है। जबकि खाना मलकियत में अगर उसका इंदराज है और खाना काश्त में भी मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो उस जगह का मालिक व काबिज है। तो सबसे पहले उसके हवाले से जो उसका राइट है जो वो पोजेस करता है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई बंदा ऐसा कोई राइट आगे मुंतकिल नहीं कर सकता जो उसके पास ना हो। सो व्यूअर्स, खाना काश्त और खाना मलकियत की तफ्तीश के बाद आप जो नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि अगर वो खाना मलकियत में मौजूद है तो उसका जो है ज़मीन में कितना हिस्सा है या कितनी ज़मीन उसके नाम पर दर्ज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके महकमा माल के रिकॉर्ड में 3 कनाल की हद तक उसका इंदराज मौजूद है और जबकि मौके पे वो जो जगह सेल करना चाहता है वो 5 कनाल है, तो भी और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वो 3 कनाल की हद तक ही सेल कर सकता है। इसी तरह अगर मौके पर जगह उसकी कम है तो आप मौके पर पैमाइश करके देख लें पहले कि आपको वो जो जगह दे रहा है मौके पर कितनी है और कागजात माल में कितनी है। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ऐसी ज़मीनें हैं, ठीक है, जो आबादी में आ चुकी हैं लेकिन महकमा माल का जो रिकॉर्ड है अभी तक वहाँ से वो ख़त्म नहीं हुई, यानी कि महकमा माल ने अपने रिकॉर्ड में उस इलाके को शामिल आबादी नहीं किया। और भी ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई अराजी जो है वो शामिल आबादी हो जाती है तो वो महकमा माल के रिकॉर्ड से ख़त्म हो जाती है। अब व्यूअर्स, जब हम ऐसी ज़मीन की बात करते हैं जो सकनी नोयत की होती है और उसकी नॉर्मली जो है वो रजिस्ट्री चल रही होती है लेकिन महकमा माल का इंदराज रिकॉर्ड जो है वो भी उसके हवाले से मौजूद होता है, तो आपको दोनों चीज़ें देखना ज़रूरी हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि अगर आपने किसी बंदे से कोई भी प्रॉपर्टी जो परचेज़ की है वो थ्रू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की है लेकिन महकमा माल में वही जगह किसी और बंदे के नाम पर दर्ज है, तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारे लिटिगेशन और ऐसे मसाइल जो हैं वो दरपेश आपको आ सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे लैंड माफियाज और ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इसी काम में जो है लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बटोर लेते हैं। अब व्यूअर्स, जहाँ पर महकमा माल का इंदराज भी उसी बंदे के नाम पर हो और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी जो है वो उसी के नाम पर बना हो तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को लेने में कोई ऐसा सकम नहीं है। इसके अलावा अगर जो
प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल वो अलाटेड वन है और उसका टाइटल डॉक्यूमेंट पीटीडी है, तो आप जो है वो उस बंदे से पहले ये डिमांड करें कि उसके पास कौन सा टाइटल डॉक्यूमेंट है। और अगर उसके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे हैं जो PT1 लेकर आ जाते हैं, तो व्यूअर्स जहाँ पे याद रखें कि PT1 जो होता है वो प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता। PT1 जस्ट उसकी जो टैक्स पेमेंट रिसिप्ट है वो होती है। अगर आप उस बंदे के नाम पर PTD नहीं बना हुआ तो आप जो है उससे प्रॉपर्टी परचेज मत करें जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ PT1, क्योंकि PT1 जो है वो किसी भी बंदे की मलकियत का सबूत नहीं होता। इस तरह व्यूज़ कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो सिंपल 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो सेल और परचेज होती रहती हैं। अगर कोई बंदा उनसे दरियाफ्त करे कि इस ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ है, तो वो कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड है ही नहीं। तो व्यूअर्स पाकिस्तान में कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जिसका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद ना हो। हाँ, अगर कोई ऐसी ज़मीन इस तरह हो रही है, अगर आप किसी स्टैम्प पेपर के ऊपर परचेज कर लेते हैं, तो फ्यूचर में अगर उसका कोई जो रियल ओनर है जिसके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद हो वो आता है, तो वो इजीली आपको जो है उससे डिस्पोजेस करके जो है आपसे वो मलकाना हकूक भी ले सकता है। सो व्यूअर्स, जितने भी ज़मीनी मामलात हैं, जितने भी सेल परचेज़ के मामलात हैं, आपको सेल परचेज़ करने से पहले जो है मुकम्मल जो है होशियारी से इस मामले को देखना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक करेंगे तो फ्यूचर में ये आपके लिए वबाल जान भी बन सकती है। एक इंग्लिश असूल है कैवी टेम्प्टर, यानी कि मुश्तरी होशियारबाज। चूँकि इस्लाम जो है वो इससे हटकर जो सेलर है उसको भी डायरेक्शन देता है कि वो अपनी चीज़ के जितने भी नकाइस हैं वो परचेज़र को बयान करें, लेकिन आजकल के माशरे में ये असूल इसकी पासदारी बहुत कम होती है। तो किसी भी ऐसे मुमकिन ख़तरे से बचने के लिए जब भी आप कोई ज़मीन परचेज़ करें तो सबसे पहले उसके जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं और उस बंदा जो सेल करने वाला है उसके राइट्स आपने ज़रूर देखने हैं कि आया कि वो सेल कर रहा है तो क्या उसके पास सेल करने का राइट भी मौजूद है या नहीं। व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स के बारे में देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खुश रहें व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।